दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले के उसी तहसील कोर्ट में हूं जहां पे तहसीलदार साहब बैठते हैं। बैठने के बाद समझ जनता यहां पे आती है, आशाओं के साथ आती है कि आज कुछ बड़ा होगा। बड़ा होते होते हम लोग खुद बड़े हो गए। और ये जो आप देख रहे हैं ये हरियाली से पूरा भरपूर ये वही पार्क है जहां पे प्रधान जी 6 महीने से आते आते नया जूता ले लेना पड़ा। शरीर ढल गई, हम लोगों की जमाई ढल जा रही, लेकिन इस कोर्ट में अभी कोई निर्णय नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं बता दूं, प्रधान जी बिल्कुल आशाओं से भरपूर, आज जोश से भरपूर, या बड़ा होगा। और बड़ा क्या होगा वो देखना है। प्रधान जी पहले स्वागत आपका है। देखिए, आपके चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद और जो हमारे दर्शक लोग हैं उनका भी दिल से स्वागत और धन्यवाद। प्रधान जी अभी आप कहाँ पे हैं? हम कलेक्ट्री कचहरी में हैं, तहसीलदार साहब के कोर्ट के बगल में। और हमारी गए थे हम कोर्ट में देखे तो हमारी फाइल लगी है 67 नंबर पे, 1 नंबर पे है और 34 नंबर फाइल चल रही है इस समय। तो जो 34 नंबर फाइल ख़त्म होगी तो हमारे फाइल का पुकार होगा। जैसे ही पुकार होगा उसके बाद हमारे अधिवक्ता लोग भी मिले थे, अभी फ़ोन भी हम किए। तो सब जब मेरे फाइल को देखा जाएगा तब हमारे अधिवक्ता लोग भी आ गए हैं, आ जाएंगे, क्योंकि आज एकदम सक्रिय है कि हमारे फाइल का आज आदेश होना तय है। क्योंकि हर कोरम पूरा हो चुका है, अब रह गया है कि आदेश में निर्णय देना तहसीलदार साहब को। अब देखिए, अब हमारे फाइल को लेने के बाद क्या करते हैं। उम्मीद तो यही है कि निर्णय देंगे, आदेश होगा बुलडोजर का और उस मकान का गिरने का आदेश होगा। जैसे ही आदेश हो रहा है वैसे आदेश कापी चाहिए, और आदेश कापी मिल गई तो समझ लीजिए वो मकान गिर गया। क्या आज जब आप कोर्ट में आते हैं, अधिवक्ता सर लोग आते हैं, कुछ बातें क्या वो कितना आसान्वित है अधिवक्ता सर लोग? अब देखिए, जैसे हम तो आज जब से अनुराग का कांड हुआ तब से आना जाना लगा है, और अधिवक्ता लोग ये देखे कि नहीं प्रधान जी बहुत परेशान है, बराबर आते जाते हैं, तो उसमें अधिवक्ता बहुत सक्रिय हैं। और अधिवक्ता ही समझ लीजिए भगवान है, क्योंकि चाहे जहाँ कोर्ट हो, कोर्ट में अधिवक्ता को चलती है। क्योंकि जहाँ तहसीलदार साहब हो या डीएम साहब हो, चाहे एसडीएम साहब, चाहे कोई भी हो, अधिवक्ता में इतनी एकता होती है कि जहाँ चाहते हैं वहाँ अपना कदम बढ़ा देते हैं एकत्रित होके। उसके बाद हम तो ये कहेंगे कि आज जो होगा और आज अच्छा होगा, क्योंकि हमारे दर्शक लोग आज बहुत सारे लोग बैठे होंगे नौकरी चाकरी छोड़ के, छुट्टी करके। तो हम भी आज चाह रहे हैं कि आगे जो भी हो, और दिल से कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय हो मकान का कि मकान की गिरने की कॉपी मिल जाए आदेश की। मतलब लगता है पता नहीं कहीं न कहीं आपके जो मतलब हृदय में बाण की तरह चुभता है वो मकान। जरूर चुभता है, जब से हत्या हुई है तब से चुभता है, अभी तक चुभता ही है। देखिए कब उसका एक घड़ी आता है गिरने की, और जब तक ये नहीं गिर जाएगा मकान तब तक चुभता ही रहेगा। जब भी आप उधर जाते होंगे, जो बिल्डिंग खड़ी देखते होंगे, तो वो अनुराग का वो जो पूरा दृश्य था याद आ जाता होगा। जरूर आ जाता है, क्योंकि हम तो देखिए गला कटने के बाद 2 ही मिनट बाद पहुंच गए थे, और ये चीज़ें हम देखे, ब्लड बह रहा था, माता जी की गोद में मुंडी थी। तो ये चीज़ देखने के बाद वो चीज़ याद आ जाता है, उसका मकान देखने के बाद। उसका टारगेट सिर्फ है उसी लिए उनका गला काटा गया है तो मकान गिर जाए। क्योंकि ग्राम समाज में है, लालता के नाम की ज़मीन की नहीं है, तो ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन है, तो सरकार के निवेदन हम करेंगे वो सब मकान को गिराया जाए। प्रधान जी आप लगातार कोर्ट में आते हैं, लेकिन ये रहा कहने के क्वेश्चन में हरदम कहता हूँ, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, जब तक मकान नहीं गिर जाएगा तब तक हमें किसी पर ध्यान नहीं देना है, चाहे मेरी शरीर हो चाहे जो भी हो। और जिस दिन मकान गिर जाएगा उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद देखिएगा कि क्या मेरी अथवा रहती है शरीर की। लेकिन जब तक नहीं गिरा है तब तक बस उसी पे निगाह टिका है, टेंशन बना है, चिंता बनी है कि वो मकान गिर जाए। जब आप जैसे आप निकले हैं घर से, तुरंत ही माताजी भोजन लेके आ गई, हम लोग वहीं पे थे। माताजी ने कहा देखिए हमारा पुत्र चला गया बिना खाए ही।
तो हाँ। बोल रही थी नाराज हो गई भाई। हाँ, देखे हम जो निकले गाड़ी लेके रोड पे, मेरी गाड़ी चढ़ी तो खाना लेके आ गई थी। तो कहीं कहीं गाड़ियों में खा लीजिए, हम कहीं नहीं, लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं कचहरी और वहाँ पहुँचना हमें बहुत जरूरी है। तो बिना खाए हम चले आए। माता जी खाना लेके आ रही थी, रास्ते में मिले। लास्ट में क्या लग रहा है कि तहसीलदार साहब को ये बात समझ में आ गया है कि कहीं न कहीं प्रधान जी, मीडिया, अधिवक्तागण सबके सब सक्रिय हो गए, मुझे कुछ निर्णय देना ही पड़ेगा। देखिए, जो दर्शक लोग इंतजार कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे पत्रकार भाई, हमारे वकील साहब, अधिवक्ता, ये सब सक्रिय हो गए हैं। अब तहसीलदार साहब को निर्णय देना ही होगा, क्योंकि कोई एंगल बचा नहीं है कि उसमें कोई रिपोर्टिंग या कोई एप्लीकेशन अब दाखिल करें। जो दाखिल करना था, लालता के वकील साहब दाखिल कर चुके हैं। अब जब भी होगा तो निर्णय ही होगा। आज कितना % आशा है कि अच्छा कुछ होगा? आज 99% है कि कुछ अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अभी हमारे साथ प्रधान जी ने, और कोर्ट में देखिए आप, हरियाली भरा हुआ, हम लोग भी यहीं पे आए थे, बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन सुकून तब मिलेगा प्रधान जी को जब किसी मतलब कोर्ट से आदेश हो जाएगा कि भैया अब जो है चलेगा बुलडोजर। और अभी एक रिपोर्टर जी अमित गुप्ता जी हैं, जौनपुर अपडेट उनका है, उन्होंने पूछ लिया, ये है देखिए, इन्होंने पूछ लिया प्रधान जी से कि क्या तेल वोल भरा लिए। प्रधान जी तेल भरा लिए पहले से ही? प्रधान जी हर बार तेल भरा के आ रहे हैं, लेकिन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, लगातार उम्मीद निराश होकर चले जा रहे हैं। लेकिन इस बार उनको पूरी तरह उम्मीद है कि उनके जेसीबी में तेल भरा हुआ है और वो चलेगा ही चलेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग बार बार तेल जरूर भरवा देते हैं प्रधान जी में। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। तेल इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा प्रधान जी के अंदर एक है, एक उठवा है कि लड़ने की भावना है। प्रधान जी एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी लिए हमेशा तैयार रहते क्या हैं। आप लोग भी मतलब डटे रहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग लास्ट तक डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अच्छा, एक लास्ट में, आप पत्रकार हैं, एक क्वेश्चन बार बार लोग कह रहे हैं कि पत्रकार लोग रुपए के चक्कर में कमाने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं यहाँ पे। अब ये भाई उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता कोई चेंज नहीं कर सकता। जिसकी जो मानसिकता है उसको चेंज, लेकिन ये हम लोग ही जानते हैं कि रुपए कमाते हैं कि इज्जत कमाते हैं कि क्या कमाते हैं, ये हम लोग ही जानते हैं। मतलब ये है कि अंदर की मार दहजरू जान है। कितना पीड़ा रिपोर्टर को होता है, बेचारा घर से निकलता है, बिना खाए निकलता है, प्रभु जाने क्या हालत में होता है उसका। माता पिता भी चिंता करते, लड़का हमारा घर से बाहर गया है, लेकिन रिपोर्टर अपना काम करता है। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है। रिपोर्टर हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता है और हमेशा लड़ता ही रहेगा, क्योंकि एक ये रिपोर्टर ही ऐसे होते हैं, चौथा स्तंभ होते हैं, जो हमेशा सत्य के लिए ही लड़ते हैं। बहुत धन्यवाद आपका।